एएफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, इट मीन्स अगर आप लोग एक पीसीबी स्टूडेंट हैं, पीसीबी के बाद आप मेडिकल करियर में तो जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक ऑफिसर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, आप लोग अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं आर्मी में रहकर, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आई डोंट थिंक यार आप लोगों के लिए हो सकता है। एएफएमसी ने अपने 2026 एमबीबीएस एडमिशन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज कर दिया है कि आप लोगों का एएफएमसी में अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस के अंदर तो कैसे एडमिशन होगा, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना अगर आप लोगों के भी अंदर एक जुनून है कि यार मुझे भी अपने नेशन को सर्व करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि आप आर्मी में एज अ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकते हैं। तो अब अगर हम एएफएमसी का बहुत शॉर्ट में तुम लोगों को सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए दैट शुड बी 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पर 24 ईयर्स है। आपका 1 जनवरी 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2009 के बीच में अगर आपका डीओबी आता है तो आप एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे एएफएमसी के लिए क्या हमें अलग से अप्लाई करना, नहीं बेटा, आप लोग जो नीट का एग्जाम देने वाले हो ना, नीट के एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स कम है इसीलिए कंपटीशन बहुत हाई जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना कि अगर आपका 720 मार्क्स का एग्जाम है तो उसके अंदर आप लोगों को एनी हाउ 570 तक स्कोर लेकर आना है अगर आप एएफएमसी के अंदर जाना चाहते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके पास पीसीबी प्लस इंग्लिश होना चाहिए 12th के अंदर, 60% आप लोगों का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स का मिलाकर मिनिमम 60% होना चाहिए और साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल मिनिमम 50% स्कोर होना मैंडेटरी है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, नीट का एग्जाम देना, जब आप काउंसलिंग करोगे तो काउंसलिंग के टाइम पर आप लोगों से एएफएमसी का एक ऑप्शन मांगा जाता है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एएफएमसी आल्सो। कोई अलग से फीस नहीं देनी होती, सिर्फ एएफएमसी पर वहां पर टिक कर, डोंट वरी, जब नीट एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो तुमको सारी चीजें मैं इसी चैनल पर बताने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फॉलो बहुत बिल्कुल कर लेना, क्योंकि यार अब धीरे धीरे आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि कितनी हमारे पास सीट्स है एएफएमसी एमबीबीएस के अंदर। तो अगर हम बात करें टोटल हमारे पास 150 सीट्स है, जिसमें से 145 सीट्स हमारे पास इंडियन सीट्स हैं, 5 सीट्स हमारे पास फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। आउट ऑफ द 145 सीट जिसमें से आप लोग अगर हम बात करें 115 सीट्स बॉयज के लिए हैं, 30 सीट्स गर्ल्स के लिए और इनमें से 10 सीट्स एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। यहाँ पर अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा एएफएमसी के अंदर फीस स्ट्रक्चर पहले साल का 90,000 के आसपास तक जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर तक आप लोगों का मान के चलो 10 या 15,000 मैक्स, 10 to 15,000 मैक्स आप लोगों का एक्सपेंस जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, नीट के अंदर आप लोगों को जो स्कोर लेकर आना है बेटा 570 प्लस स्कोर आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि 2025 का एग्जाम डिफिकल्ट हो या इजी हो, बच्चे पहले से प्रिपेयर है डिफिकल्ट के लिए, तो कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। नेक्स्ट स्टेप होता है आप लोगों का, आप देखो सीट्स हमने देख लिया 150 सीट्स है, जिसमें से 2000 कैंडिडेट जो भी एफएमसी के लिए अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के थ्रू, 2000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 1600 बॉयज सेलेक्ट होंगे और 400 गर्ल सेलेक्ट होंगे। और फिर इन स्टूडेंट का, क्योंकि इन्होंने नीट क्वालिफाई किया, अप्लाई किया, ये सब नीट क्वालिफाइड है, पहला स्टेप है नीट क्वालिफिकेशन। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास TOELR एग्जाम, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ये एक सीबीटी मोड एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये आप लोगों का एएफएमसी के अंदर ही होगा, इसकी भी सारी डिटेल आप लोगों को पता लग जाएगी, इसका सिलेबस इनके इंफॉर्मेशन ब्रोचर में आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये आपका थर्ड स्टेप है। इसके बाद आप लोगों का एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा एंड देन आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होगा कि आप खुद मेडिकली फिट है या नहीं है। तो इसके अंदर भी आप लोगों के बहुत सारे टेस्ट होता है, धीरे धीरे आप लोगों को मैं सारी चीजें इसी चैनल पर बताती रहूंगी। तो ये हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, सर्विस बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपने एफएमसी से एमबीबीएस कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। एएफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद तो नेशन वांट्स कि आप एएफएमएस है जो आपके आर्म फोर्स मेडिकल साइंसेज है, उनमें आप लोग सर्व करें 7 ईयर्स तक, 7 साल तक आप सर्व करो। ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर आप लोग अनमैरिड कैंडिडेट ही जा सकते हो, उस एकेडमिक ईयर में आप लोग शादी भी नहीं कर सकते। हाँ, सर्विंग बोर्ड के ड्यूरेशन में यू कैन मैरी, लेकिन अब यहाँ पर अब कोई बच्चा अगर ये नहीं करना चाहता तो
उसके ऊपर पेनल्टी लिया जाएगा 71 लाख का। और ये पेनल्टी एक और तरीके से अप्लाई होता है आप लोगों के ऊपर, अगर आपने एफएमसी में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के 1-2 महीने बाद आप लोगों को लगा कि नहीं मुझे एफएमसी में नहीं, मुझे कोई और कॉलेज मिल गया कुछ, तो तब भी आपका 71 लाख का पेनल्टी यहाँ पर देना होता है। तो प्लीज ध्यान रखना, ये सर्विस बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पॉइंटर्स को कंसीडर करके ही आप एफएमसी में अप्लाई करना। बाकी सब डिटेल्स के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिया होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड बच्चा, नीट में सिर्फ 40 डेज बचे, अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर डालो।